नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश होने की खबरें तो आप सबने देख ली होंगी। काफ़ी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इस समय थोड़े से घबरा गए हैं कि सर हमारा पैसा डाउन हो गया है, हमारे जो रिटर्न्स हमें मिल रहे थे वो थोड़े से गिर गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने पैसे को निकाल लेना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार करते रहें मार्केट के बढ़ने का और हमारे जो रिटर्न्स है वो गिरते ही चले जाएं। तो इन चीज़ों को लेकर कमेंट्स लोग कर रहे थे, तो वीडियो हो जाती आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात सबसे पहले मार्केट की करते हैं। देखिए, कहीं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है किसी कंट्री में और कहीं युद्ध छिड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों का फ़र्क तो देखिए हमेशा ही हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है, क्योंकि सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलेट करता है स्टॉक मार्केट। इसलिए जब भी कुछ ऐसा होता है कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, तो स्टॉक मार्केट पे फ़र्क हमेशा आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक मार्केट फिर आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं, ये हमेशा डाउन ही होता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये स्टॉक मार्केट का नेचर है कि ये अप एंड डाउन्स हमेशा चलता है। अगर आप इस समय पर विड्रॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ लॉस लेकर ही विड्रॉल करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा धैर्य यहाँ दिखाएंगे, थोड़े से पेशेंस के साथ आप मार्केट में बने रहेंगे, तो आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ से लेकर जाएंगे। देखिए, अभी आने वाले टाइम में क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि कल मार्केट क्रैश होगा या कल मार्केट बढ़ेगा। सिर्फ अंदाज़ों पर ही ये चलता है, क्योंकि मार्केट जब सुबह खुलेगा ये तो आपको तभी क्लियर होगा कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। देखिए, कल मार्केट की कंडीशन कुछ और थी। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर आप आज मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने फिर से थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट कर दी है और लगता है कि यहाँ धीरे धीरे मार्केट अपने रिकवरी कर ले जाएगा। इसलिए स्टॉक मार्केट की गिरावट को देखते हुए पैसे को निकालना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपके लिए गलत डिसीजन हो सकता है। अब देखिए, गिरावट तो हमने 2008 में भी अच्छी खासी देखी थी, गिरावट तो हमने कोरोना में भी अच्छी खासी देखी थी, लेकिन यहाँ से रिटर्न्स भी लोग बहुत बढ़िया बनाकर गए हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू हमने जो निवेश किया है, पैसा तो स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस हमें ये देखने को मिलेगा, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आप पर्टिकुलर 2 या 4 या 10 स्टॉक में पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो एक तो आपको प्रॉपर फंड मैनेजर मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं इस क्षेत्र के कि किस तरह से पैसे को निवेश करना है। और देखिए, जितनी जानकारी फंड मैनेजर को होती है इतनी जानकारी हमें नहीं होगी कि हम किस स्टॉक में पैसा लगाएं। फंड मैनेजर अपने हिसाब से हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। भले ही हमने 5,000 की एसआईपी की है, कहीं ना कहीं वो हमारी एसआईपी 70 से लेकर 80 स्टॉक्स तक इन्वेस्टमेंट होगा। 70 से 80 स्टॉक्स में, इतने स्टॉक्स में उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के मुकाबले हमें रिस्क कम देखने को मिलता है। रिटर्न्स तो गिरे हैं म्यूचुअल फंड के भी, क्योंकि देखिए जुड़ा हुआ तो स्टॉक मार्केट से ही है। लेकिन यहाँ किन म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा रिटर्न्स गिरे हैं और किन म्यूचुअल फंड्स में कम रिटर्न्स गिरे हैं, किन स्टॉक्स ने संभाल लिया है म्यूचुअल फंड के पूरे पोर्टफोलियो को, उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम रिटर्न्स देख कर ना बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ऐसा देखा है, लोगों को क्या करते हैं कि जैसे कि यार स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, तो क्या करेंगे, पूरा पैसा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर देंगे। इसीलिए जब ये मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है या मार्केट में क्रैश आता है, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स गिरते हैं वो स्मॉल कैप के ही गिरते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाया हुआ है, जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप तो रखा ही है, लेकिन थोड़ा सा लार्ज कैप को भी रखे हुए हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप को भी रखे हुए हैं, उन लोगों का जो ओवरऑल एक पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरते हैं। फ़र्क तो पड़ता है मार्केट क्रैश होने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं मार्केट भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या मार्केट की कंडीशन है। देखिए, सीधा मार्केट पर चलते हैं। देखिए, काफ़ी मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट तो देखने को मिली थी कल, लेकिन अभी देखिए मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी भी स्टार्ट कर दी है। अगर आप आज देखेंगे तो 24,246 मतलब 191 पॉइंट लगभग मार्केट अब बढ़ गया है।
तो रिकवरी मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। इसलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। इसलिए इस तरह के टॉपिक्स पर तो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग कमेंट करते हैं इसलिए वीडियो मुझे ये बनानी पड़ रही है। क्योंकि थोड़ा बहुत ही आप हमेशा ही इसको रखिए कि ये सब तो मार्केट में हमेशा ही चलेगा। इन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा मार्केट गिर जाए तब एक अलग बात है, लेकिन अगर इतना मार्केट 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है इसको लेकर, क्योंकि एक तो हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज निवेश किया हम 6 महीने में 1 साल में विड्रॉल करेंगे। हम तो 15 साल 20 साल की बात यहाँ हमेशा करते हैं, इसलिए हमारे रिटर्न्स पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे बनाना है उसको समझते हैं। देखिए, मैं आपको फ्लेक्सी कैप फंड एक दिखाना चाहूँगा। फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का क्या बेनिफिट रहता है। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हमारे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजर को लगता है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि लार्ज कैप को बढ़ा देना चाहिए, तो वो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा देते हैं। और फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे नॉर्मली लार्ज कैप में एलोकेशन हमेशा ही आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अब लार्ज कैप क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी उसमें गिरावट आपको उतनी ही कम देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप में निवेश जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटी कंपनियों में निवेश है, तो गिरावट आपको वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन पोर्टफोलियो में सभी तरह के हमें म्यूचुअल फंड्स रखने चाहिए, तभी वो बैलेंस बनता है। देखिए, थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में दिखाऊँ, इसकी होल्डिंग्स आपको दिखाऊँ। देखिए, होल्डिंग्स पर चलते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, लार्ज कैप में 56% है। अब जब लार्ज कैप में 50% से भी ज़्यादा एलोकेशन रहेगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। मिड कैप में 7.5 है और इसमें यहाँ पर मिड कैप में 7% और स्मॉल कैप में 7.5% है। 7.5% पैसा ही स्मॉल कैप में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा पोर्शन स्मॉल कैप में यहाँ नहीं है, इसलिए गिरावट यहाँ कम मिलेगी। देखिए, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्मॉल कैप तो हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि ये लंबे टाइम में आपको रिटर्न्स बढ़िया देगा। स्मॉल कैप के साथ साथ हमें कुछ पैसा फ्लेक्सी कैप में ज़रूर रखना चाहिए। फ्लेक्सी कैप को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ एक कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप है, लार्ज एंड मिड कैप, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप को पोर्टफोलियो में शामिल करने से ये बेनिफिट रहेगा, आपका पैसा यहाँ लार्ज कैप में भी रहेगा ज़्यादा और मिड कैप में भी ज़्यादा रहेगा। तो ये भी आपके रिटर्न्स को थोड़ा सा स्टेबिलिटी, आपके जो रिटर्न्स हैं उनमें देते हैं। इस तरह के फंड्स आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ये गिरने नहीं देंगे। अगर ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में ही रहेगा तो रिटर्न्स आपके बहुत ज़्यादा गिरेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोज़ में कि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज भले ही मार्केट में गिरावट है, लेकिन आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके रिटर्न्स नेगेटिव नहीं जाने चाहिए। इस तरह का पोर्टफोलियो हमारा होना चाहिए। अब इनके अलावा थीमेटिक फंड्स को भी रखा जा सकता है, लेकिन उसका जो पोर्शन है थीमेटिक फंड्स का वो 10 से 15% ही हमें रखना चाहिए। 10 से 15% हम थीमेटिक को रख सकते हैं, 40% के आसपास स्मॉल कैप को रखा जा सकता है, बाकी फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप को रख सकते हैं। इस तरह से हम एक बैलेंस पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। ये तो हो गई SIP की बात। अगर मैं यहाँ बात करूं SWP प्लान को लेकर, भी लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में SWP प्लान के लिए कौन से फंड्स बेहतर रहते हैं। देखिए, SWP के लिए ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा हाइब्रिड फंड्स को देख सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स में ये बेनिफिट होता है कि आपका पैसा डेट में भी रहता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और आपका पैसा इक्विटी में भी रहता है, और उसमें भी जो इक्विटी में निवेश है वो भी ज़्यादा लार्ज कैप में रहता है। इसलिए जो हाइब्रिड फंड्स हैं ये ऐसे टाइम पे आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। और इसमें भी एक कैटेगरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा हाइब्रिड फंड्स में। चलिए, हाइब्रिड फंड्स में एक कैटेगरी डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाली आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ भी फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए कितना पैसा आपका डेट में रखना है और कितना पैसा आपका इक्विटी में निवेश करना है, इसका डिसीजन वो खुद से ले सकते हैं। इसलिए यहाँ जो रिटर्न्स हैं वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। भले ही मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे, यहाँ रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आपको गिरते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसे में फंड मैनेजर अपने पैसे को डेट की तरफ बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है
कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होंगे, आपको स्टेबिलिटी अपने रिटर्न्स में देखने को मिलेगी। लेकिन वही है कि देखिए इस तरह के जो फंड्स होंगे उनमें आप एवरेज रिटर्न्स देख सकते हैं 13.81% का है। जितनी ज़्यादा श्योरिटी की तरफ आप जाएंगे उतने ही रिटर्न्स भी आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ फंड्स आप देखिए SWP के लिए तो डायनामिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स को भी रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ हमें जो रिडीम करना है पैसा वो 9 से 10% ही करना है और रिटर्न्स हमें अगर 13 भी मिल जाते हैं तो भी अच्छी बात है कि हमारा पैसा आगे ग्रो भी होता रहेगा और हमारे जो मंथली जो हमें पैसा रिडीम करना है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि ऐसी मार्केट कंडीशन में किस तरह का हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए ताकि हमारे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ना गिरे, हम लोग नेगेटिव ना हो। क्योंकि मार्केट में जब भी कोई न्यूज़ चलने लगती है नेगेटिव होने की तो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, कहते हैं कि देखा मैंने पहले ही कहा था म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, अब पैसे हमारे घट गए यहाँ पर, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, मार्केट रिकवर करेगी और आपको रिटर्न्स भी पहले से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।